पहाड़ का लाल फलाना गोदियाल स्वीकार है क्या? तो गणेश गोदियाल जी स्वीकार है क्या? अगर है आधा नाम या पूरा नाम सुनिए ना, तेरे पीछे कभी जैन, कभी गुप्ता, कभी राठी, कभी पाठी, और उसके बाद क्या है, मैं पहाड़ का लाल। तो वो भी तो उत्तराखंड के ही लोग हैं, जैन राठी भी तो पहाड़ के आदमी है। तो है ना, तो फिर उत्तराखंड के तो गैरसैंण की बात करनी है तो वहां जाके बात करो ना रुड़की में। गणेश गोदियाल जी द्वारा उत्तराखंड क्रांति दल के झंडे का विरोध क्यों किया गया वहां? आपको कितने साल हो गए यूकेडी में? आपकी उम्र नहीं होगी उतनी। पद पे बैठा व्यक्ति आप मतलब यहाँ पर पहाड़ मदन कर रहे हो? मतलब क्या मतलब पहाड़ी पत्रकार था और मैदानी मूल का वो बेचने वाला। अरे तो राज्य पहाड़ी है भाई। नहीं ये तो गलत बात है। जो जहाँ रह रहा है उसका राज्य। अच्छा, वो गंजे से प्यार है आपको? नहीं, मेरे को गंजे से प्यार है? कहीं आप बता दो ना, आप भी ऋषिकेश से हो। ये बात तो सुनिए, आप ऋषिकेश से हो, कहीं डरते तो नहीं गंजे से? कोई एक नेता बता दीजिए जिसने विधानसभा में ये कहा कि मैं तब तक विधायक नहीं बनूंगा जब तक उत्तराखंड के मुद्दों पे चुनाव लड़ूंगा। आपके जो नेता घेरा करने के लिए गए विधानसभा में, वो तो बीजेपी और कांग्रेस के चरण वंदना करने लग जाते हैं। उत्तराखंड क्रांति दल के नेताओं की बात नहीं सुनी जाती होगी, तभी यूकेडी छोड़ के वो बीजेपी के सिंबल पे चुनाव लड़ने के लिए भाग जाते हैं। तो आपको हमारा मनोबल गिरता हुआ दिख रहा है? शांति प्रसाद भट्ट गर्दन कटा देगा, बढ़ता हुआ भी नहीं दिखाई दे रहा है। वो आपको वोट परसेंटेज गिर रहा है, मनोबल बढ़ रहा है, ये कैसी थ्योरी है समझ नहीं आया। आप अपनी बात तो करते नहीं हो, यूकेडी की बात तो करते नहीं हो। अच्छा, मैं गणेश गोदियाल ने ये कर दिया, गणेश जोशी ने ये कर दिया, मैं बात कीजिए। मैं सत्ता में होता तो मेरे से सवाल करते ना। सत्ता में कैसे आओगे जब आपको लोग पसंद ही नहीं कर रहे हैं? आपको क्या गैरसैंण में दिखाई देते हैं? पहाड़ी, देहरादून में भी तो पहाड़ी रहते हैं, रामनगर हल्द्वानी में भी पहाड़ी रहते हैं, ऋषिकेश में भी रहते हैं, हरिद्वार में भी रहते हैं। आप पहाड़ की बात करते हो, पहाड़ियों की बात नहीं करते। मेरा ये सवाल है। मेरा कहने का मतलब है, आप मेरा जुलूस निकाल दो, मुझे स्वीकार है। मेरा सवाल मेरा जुलूस निकाल दीजिए, स्वीकार है। मगर आप ये कहोगे कि उत्तराखंड क्रांति दल खत्म है, तो इसका मतलब पूरा पहाड़ खत्म है। आखिरी सवाल है, उसका सीधा सपाट बिना उत्तेजित हुए जवाब दीजिए। उत्तेजना तो आप चढ़वा रहे हैं। 90, 95 या 100 के आसपास स्थानीय निकाय हो गए, नगर निगम से लेकर नगर पंचायत तक। मुद्दे बताओ क्या है? वो 100 लोग हैं आपके पास जो चुनाव लड़ेंगे। आप नहीं, आप क्या चाहते हो? अरे मैं चुनाव ना लड़े? अरे मैं जानता। आप क्या चाहते हो? मूल निवास भू कानून पर बात ना हो? आप क्या चाहते हो? राजधानी तय ना हो? आप क्या चाहते हो कि उत्तराखंड में बाढ़ के लोग नौकरी करें? उसको मारने वाला कौन है? मारने वाला तो ठीक है, बचाने वाला कौन है? बचाने वाला आपको नहीं पता? तो फिर इसका मतलब मुझे शक हो रहा है, मुझे शक हो रहा है, माफ करना मुझे। ये तो आपका भी दर्द है, भले ही आप हमको जो है जितना जलील कर लो, मगर मुद्दे तो आपके भी हैं। अखबार किसके हैं? नहीं, अखबार से क्या लेना? चैनल किसके हैं? चुनाव के टाइम पर मुद्दे कौन छुपाता है? उत्तराखंड के बुनियादी सवालों को यदि अखबारों में छाप दिया जाए मुद्दों और सुनिए, आपके मुद्दों को तो पहाड़ में भी समर्थन नहीं मिल रहा ना, पहाड़ के लोगों का भी। मैं स्वीकार रहा हूँ, आपने भी चुनाव लड़ा, आपके साथियों ने भी चुनाव लड़ा। जमानत जब्त हो रही है हमारी, मैं स्वीकार रहा हूँ। देखिए, क्योंकि वो वहां से पौड़ी से आप पत्रकार हैं, आप मुझे घुमाओ, मैं कल का पैर पकड़ के नेता बना हुआ नहीं हूं। आप मुझे घुमाओ, घर में घूम जाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। क्या उत्तराखंड क्रांति दल में कोई टूट फिर से हो गई है या टूट होने वाली है? या उत्तराखंड क्रांति दल कांग्रेस के हाथों में खेल रही है? कांग्रेस से इनका कोई अघोषित समझौता हो गया है? उत्तराखंड क्रांति दल को अब याद आया है कि उसे एक और चुनाव लड़ना चाहिए। स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने के लिए उत्तराखंड क्रांति दल तैयार हो रही है। विधानसभा में पटखनी खाने के बाद उत्तराखंड क्रांति दल की तैयारी स्थानीय निकाय चुनाव में कैसी है, सारी बातों को लेकर मैं हाजिर हो गया हूं और मेरे साथ बातचीत करने के लिए हैं उत्तराखंड क्रांति दल के वरिष्ठ नेता, केंद्रीय उपाध्यक्ष शांति प्रसाद भट्ट जी। भट्ट जी, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या हो गया, उत्तराखंड क्रांति दल मतलब खत्म हो गई है या खत्म होना अभी बाकी है? क्या लगता है, आप पत्रकार हैं, आपको लगता है कि उत्तराखंड के मुद्दे उत्तराखंड से खत्म हो गए? आपको लगता है? नहीं, मुद्दे तो खत्म नहीं हुए, लेकिन पार्टी में जो भी लोग आते हैं वो बिखर के चले जाते हैं। मेरा आपसे सवाल है कि उत्तराखंड में रोजगार, पलायन, उत्तराखंड की संपदा को बचाने के ये मुद्दे खत्म हो गए? मूल निवास भू कानून जो आप कह रहे हो कि उत्तराखंड क्रांति दल खत्म हो गए? नहीं, मेरा सवाल आपसे, मुद्दे तो है, लेकिन मुद्दों पर जब आप लड़ते हैं तो फिर टूट जैसी स्थिति क्यों दिखाई देती है? अब आप अगर किसी चीज को गलत तरीके से जनता के बीच में रखोगे तो जनता को वही समझ में आएगा। तो आप सही तरीके से आप रख दो। तो मैं आपको बता रहा हूँ, उत्तराखंड राज्य की परिकल्पना किस पार्टी ने करी थी? किसका जन्म इस राज्य को बनाने ये तो गलतफहमी है उत्तराखंड क्रांति दल की। आपको गलतफहमी लगती है? मुझे सर्वदलीय एक कॉमन प्रोग्राम था, सारे लोग इकट्ठे हो गए थे, मतलब उत्तराखंड क्रांति दल श्रेय लेती है और मतलब उसके बाद नजर कुछ आता नहीं। अब देखिए, आप पत्रकार हैं, होमवर्क कीजिएगा, बुरा मत मानिएगा, आप बड़े विद्वान पत्रकार हैं और मैं आपको व्यक्तिगत रूप से बहुत पसंद भी करता हूँ,
मगर मैं एक आपको खुलकर चुनौती के साथ कह रहा हूं, मैं वो नेता नहीं हूं कि मैं जय जयकार करूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं 1994 में संयुक्त संघर्ष समिति के नीचे कांग्रेस भाजपा क्यों आई? कभी पूछा आपने? अगर कांग्रेस भाजपा इस राज्य के लिए चाहती थी तो वो आती ना अपने बैनर के तले। पर ये बात तो 1994 की हो गई, 2000 में उत्तराखंड बन गया। मैं 2024 की बात कर रहा हूँ। क्या उत्तराखंड क्रांति दल में कोई टूट हो गई है? यस और नो में जवाब दीजिए ना मेरे को। जो लोग आपके साथ ताजे ताजे जुड़े थे, युवा नौजवान जुड़े थे, रुद्रप्रयाग और चमोली के लड़के आपके साथ जुड़े थे, आंदोलन कर रहे थे, वो खिसक क्यों चले गए? खिसक के क्यों चले गए यूकेडी से? ये सवाल आप उनसे पूछिए, उनसे भी पूछेंगे, लेकिन आप नौजवान, किसी नौजवान को टिकट दिया हमने रुद्रप्रयाग, और ना टिकट दिया बल्कि अपने से बड़ा पद देकर मीडिया प्रभारी बनाया और कहा कि तुम उत्तराखंड के भविष्य को लड़ो। किसकी बात कर रहे हो आप? मोहित टिमरी की। तो वो क्यों छोड़ के चले गए पार्टी? मैं वही तो आपको बता रहा हूं कि जिस व्यक्ति को इतना सम्मान पार्टी ने दिया, फ्यूचर ऑफ उत्तराखंड कहकर उसको उसकी हर चीज को माना। पहले चुनाव में वो जो राजनीतिक नौटंकी हुई थी, आपने कभी दिखाया कि एक व्यक्ति जिसको कि अभी राजनीति की एबीसीडी सीखनी थी, वो मार खाकर जो है कहने लगा मुझे मारा विपक्ष ने, और जब पुलिस ने उसके ऊपर जांच करके रिपोर्ट लगाई तो वो उसका एक शब्द मुंह से नहीं निकला। हमने तब भी माफ किया। हमने राज्य आंदोलन की तर्ज पर सभी विभिन्न समाज के लोगों को, पार्टी के लोगों को यह कहा कि अगर आप उत्तराखंड में मूल निवास, भू कानून, रोजगार, बेरोजगार, पलायन, इन मुद्दों पर यदि आप सहमत हो तो आइए, अपने अपने झंडों के साथ आइए, समन्वय समिति के झंडे के नीचे आओ और खुलकर कहो कि हमारी पार्टी की नीति अलग होगी, मगर हम चाहते हैं कि उत्तराखंड में मूल निवास हो। हमने क्या गलत किया? हमने तो राज्य आंदोलन में भी सबको साथ किया, एकमुठ और एकजुट किया। राजनीतिक मसले अपने राजनीतिक प्लेटफॉर्म में निभा लिए जाएंगे, मगर जनहित के मुद्दों में समाज को एक करने के लिए हमने प्रयास किया। अब जिसको हमने उसमें आगे किया वही आदमी भाग गया। मैं क्या करूं? भाग गया मतलब पार्टी छोड़ दी उसने, मतलब पार्टी में टूट हो गई ना, ये समझे ना। अच्छा, हरक सिंह ने पूरी तो उत्तराखंड को कलंकित किया। तो क्या देखिए, मैं हरक सिंह की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आप यूकेडी की बात कर रहा हूं। देखिए, आप पत्रकार हैं तो देखो, मैं आपको तुलना तो करूंगा। उन्होंने तो लोकतंत्र को कलंकित करके पूरी सरकार गिरा दी, वो सही है। मैं यूकेडी की, और यूकेडी से कोई व्यक्ति भाग गया तो क्या यूकेडी टूट गई? मैं ये कह रहा हूं कि यूकेडी में जितने भी नेता हैं, बीजेपी और कांग्रेस के मुकाबले तो बहुत कम नेता हैं, बहुत कम कार्यकर्ता हैं, तो सारे लोग एक साथ क्यों नहीं रहते? उत्तराखंड के मुद्दों पर एक साथ होकर आगे क्यों नहीं बढ़ते? मैं ये जानना चाह रहा हूं। क्यों जितने लोग आते छोड़ देते हैं, फिर वापस आ जाते हैं किसी न किसी रूप में? मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूं, ये प्रोसेस में है। कोई आदमी संघर्ष को स्वीकारता है, लंबा संघर्ष करता है। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, ठीक है, 42 शहादत देने के लिए कलेजा चाहिए, और चाटुकार और राजनीतिक दलाल बनने के लिए कोई सीमा नहीं है। वो 2 दिन में बन जाए, 20 साल में बन जाए। मेरा यह कहना है, उत्तराखंड क्रांति दल के मुद्दे हैं पहाड़ से पलायन को रोकना, पहाड़ की राजधानी गैरसैंण बनना, मूल निवास भू कानून पर जो है सख्ती से लागू होना, गांव के अंतिम व्यक्ति को सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, रोजगार, स्वरोजगार से जोड़ना। यदि ये मुद्दे उत्तराखंड में खत्म हो गए तो आप जो इसका मतलब खत्म हो गए। मेरे को ये बताओ, गैरसैंण में क्या हुआ था? गैरसैंण में क्यों झगड़ा हो गया था? कांग्रेस और यूकेडी के बीच में झगड़ा हुआ, यूकेडी के जो गुट थे आपस में वो भिड़ गए थे, उसी के बाद तो भगदड़ मची ना। ये गैरसैंण में हुआ क्या था, ये तो बताइए। देखिए, गैरसैंण में उत्तराखंड क्रांति दल के नेता के द्वारा, जिसको समन्वय समिति बनाई थी, उसके द्वारा वहाँ पर एक कॉल की गई थी कि आप सभी अपने अपने झंडों के साथ आएं और अपने मुद्दों पर बोलें कि हम उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड के जो स्थानीय मुद्दे हैं, मूल निवास, भू कानून, इस पर अपनी बात करेंगे। मंच समन्वय समिति होगा। भाई, झगड़ा यही तो है, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में नहीं है। भाजपा कभी चाहती नहीं है कि यहाँ मूल निवास भू कानून लागू हो। तो भाई, जब तो भाजपा वाले भी कहते हैं कि मूल निवास होना चाहिए, कांग्रेस वाले भी कहते हैं मूल निवास होना चाहिए, और यूकेडी का तो ये संकल्प है, हमारे तो मैनिफेस्टो में था। तो हमने क्या गलत किया कि पार्टियों को छोड़ो, आओ मिलकर जैसे राज्य बनाने में एक हुए, फिर एक होकर हम कहते हैं सरकारें झुकेंगी, पार्टियां झुकेंगी और मूल निवास भू कानून लागू हो जाएगा। पर वहां पर कोई मुद्दा तो डंडे झंडे का था ना, कि झंडा लेकर नहीं आना है या झंडा लेकर आना है, कुछ इस तरीके का बात था, वो बताइए ना क्या हुआ। मैं वही बात कह रहा हूँ कि आप पत्रकार हैं। अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप पत्रकारिता करो, अपनी पहचान मत बताओ, ना तो आप मनमोहन भट्ट कहो, ना अपने चैनल की बात करो, ना आप पत्रकार की बात करो, और कहो कि मुद्दे की बात करो, वो स्वीकार लोगे? आप स्वीकार लोगे? यूकेडी ने कहा कि अब राजनीतिक मसले राजनीतिक तरीके से होंगे, झंडे और डंडे के साथ होंगे। क्यों चाहते थे आप यूकेडी का झंडा? वो इसलिए कि हमने समन्वय समिति बनाकर 94 में, जब कांग्रेस उसको सपोर्ट कर रही थी तो सब लोगों का एक सपोर्ट होता। सपोर्ट है वो, पहाड़ का लाल, फलाना गोदियाल,
स्वीकार है क्या ये? तो गणेश गोदियाल जी की स्वीकार है क्या? अगर है, आधा नाम लिया, पूरा नाम सुनिए लीजिए ना, ना। आप ये बताइए, आप पत्रकार हो, आपकी है हिम्मत उनसे ये पूछने की कि कांग्रेस की दास्ता छोड़कर आपने मोहित डिमरी की दास्ता स्वीकार ली? नहीं, ऐसा कैसे, क्या वो क्यों दास्ता स्वीकारेंगे? तो फिर क्यों गए? अगर वो वहां गए हैं तो फिर भाजपा वाले क्यों नहीं गए? फिर यूकेडी का विरोध क्यों था? पौड़ी गढ़वाल संसदीय सीट की राजनीति कर रहे हैं, वो तो इसलिए गए। अच्छा, राजनीति कर रहे हैं, कांग्रेस का झंडा हटा के मान लिया जाए कि कांग्रेस छोड़ दी उन्होंने, मान लिया जाए कि उन्होंने कह लिया कि जो मोहित डिमरी करेगा मैं उसको अपना नेता मानूंगा, ये मान लिया जाए। अगर गणेश गोदियाल जी मानते थे कि मेरे हुआ क्या, हकीकत बताइए क्या हकीकत हुआ? ये हुआ है कि हमने वहां पर जब झंडे डंडे लेकर गए तो कांग्रेस की पोल खुल गई, मोहित डिमरी पार्टी छोड़ के भाग गया, वो पहाड़ का लाल फलाना गोदियाल कहने लगा तो वहां झगड़ा हो गया। फलाना गोदियाल, जब आपने आधा नाम ले लिया, कांग्रेस की बात करके सीधा बोलिए ना, गणेश गोदियाल की बात कर रहे हैं। मतलब गणेश गोदियाल वहां क्या करने के लिए गए थे? वो राजनीति चमकाने गए, पहाड़ की बात ही तो करने गए थे। तो भाई हमने यही तो कहा, आओ झंडे के साथ और बोलिए। झंडे के साथ? किसके झंडे के साथ? कांग्रेस के झंडे के साथ क्यों नहीं आए वो? क्यों कांग्रेस का झंडा पीछे किया? मेरा सवाल यह है, शांति प्रसाद भट्ट उत्तराखंड क्रांति दल का कहना है कि मेरा झंडा मेरी शान, मेरी बान, मेरी आन है। मतलब आप चाहते हैं कि अगर यूकेडी और कांग्रेस अपने अपने झंडों के साथ जाते, भाजपा भी और भाजपा भी, हाँ, तो मैसेज कुछ और होता। मैसेज ये जाता कि ये पार्टियां बेईमान है, आदमी लोग आदमी ईमानदार है। अब बताइए हमारा विरोध हो गया, और करने वाला कौन, करवाने वाला कौन? जिसको हमने राजनीतिक में पहचान दी मोहित डिमरी को, वो विरोध कर रहा। तो हमने ये कहा कि ये राजनीतिक मसले राजनीतिक प्लेटफॉर्म में तय होंगे, और यहां पर एक्सपोज हो गया, दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के चेहरे छुपाकर जो यहां पर लाल बनने के चक्कर में थे वहां एक्सपोज हो गए। यही कारण है आपकी हिम्मत नहीं हुई ये बताने की कि गो बैक गणेश गोदियाल। वहां एक महिला हमारी जो राज्य आंदोलनकारी लड़की थी कुसुमलता बड़ाई, उसने कहा हटिए यहां से, आपके मैनिफेस्टो में मूल निवास नहीं है, भू कानून नहीं है, यहां पर आकर राजनीति करते हो। लेकिन भट्ट जी, अगर कोई नेता अपनी पार्टी के मैनिफेस्टो से अलग हटकर आपको सपोर्ट करने के लिए पहुंच रहा है और वो भी पहाड़ की ही राजनीति कर रहा है, तो आपको उसको आने देने में क्या दिक्कत थी? कैसी बात कर रहा है? मैं काम ना कर रहा हूं, मैं यही तो कह रहा हूं कि झंडे डंडे के साथ आते, हमारे झंडे का विरोध क्यों? गणेश गोदियाल जी द्वारा उत्तराखंड क्रांति दल के झंडे का विरोध क्यों किया गया वहां? अगर वो वाकई उत्तराखंड में मूल निवास और भू कानून की बात करते हैं, पहाड़ के लाल की बात करते हैं, बताओ क्यों विरोध किया उन्होंने? वो ये जानते हैं कि कांग्रेस के झंडे में जाऊंगा तो एक भी नहीं आएगा, तो यूकेडी के मुद्दे पे पकड़ो और उसके बाद कहो कि पहाड़ का लाल गणेश गोदियाल। ये क्यों स्वीकार कर? अगर उत्तराखंड क्रांति दल के उस कार्यक्रम में मूल निवास भू कानून में सभी लोगों को बुला आता है, कितने साल हो गए यूकेडी में? आपकी उम्र नहीं होगी उतनी। नहीं, फिर भी भले ही आप पत्रकार हो, बुरा मत मानिएगा। आप बताइए तो, हाँ। कितने साल हो गए? मैं 16 साल की उम्र से उत्तराखंड क्रांति दल में झंडे डंडे दल बिछाने का काम कर रहा हूँ। बहुत वरिष्ठ नेता हैं आप यूकेडी के, मुझे मालूम है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये वरिष्ठ नेता युवा नेताओं को आने नहीं देते, उनकी बात मान लेते, उनकी ही बात से आप उनके पीछे चल जाते कि हाँ ये लड़के कर रहे हैं, सारे लोगों को इकट्ठा इन्होंने कर दिया है। मैं आपको कह रहा हूँ, आपने कहा कि नहीं ये युवा है, आपके पीछे नहीं। मैं आपको कह दूं कल से पत्रकारिता छोड़ दो, छोड़ दोगे? नहीं, उन्होंने क्या आपको यूकेडी छोड़ने के लिए बोला? उन्होंने ये कहा है कि झंडे डंडे पहचान जो है किसी राष्ट्रीय पार्टी के दलाल के पीछे रखो। जब आपने कहा कि उत्तराखंड आंदोलन की जब शुरुआत हुई थी तो वो इसलिए हुई थी क्योंकि एक समन्वय समिति बनी और सारी पार्टियां उसके नीचे आ गई। हाँ। तो यही बात तो वहां पर भी हो रही थी कि डंडे झंडे छोड़ो, और वो जो आप क्यों कह रहे थे कि कांग्रेस अपना झंडा लेकर आया और बीजेपी अपना? बहुत बेहतरीन सवाल किया। देखिए आप मास कॉम के डॉक्टर हैं, अपने बच्चों को भी पढ़ाया, मैं आप ही से सवाल कर रहा हूं। जब राज्य की बात थी तो पहचान थी पहाड़, उसमें ना पार्टी थी ना व्यक्ति था। वो भी तो पहाड़ की बात। सुन लीजिए ना मेरी बात, 24 साल हो गए, अब है राजनीतिक मसलों का सवाल, और राजनीतिक मसले झंडे और डंडे के साथ होते हैं, पहचान के साथ होते हैं। उत्तराखंड क्रांति दल का जन्म ही इस राज्य के बुनियादी मुद्दों के लिए हुआ है, तो हम अपने बुनियादी मुद्दों पर यही तो कह रहे हैं कि कांग्रेस चाहती है मूल निवास, तो झंडे के साथ बोले ना। भाजपा चाहती है तो झंडे के साथ बोले। ये कौन सा चोर दरवाजा होगा कि झंडे डंडे पीछे करो और एक लाल पहाड़ का लाल कब तक चलेगा? पूरे बोल दीजिए ना। गणेश गोदियाल पहाड़ का लाल क्यों चलेगा? हरी सरावत जी से मैं पूछना चाहता हूं, मतलब आप उनकी राजनीति ना चमके इसलिए उनका विरोध किया आपने ना? ये बात देखिए, क्योंकि वो वहां से पौड़ी से आप पत्रकार हैं, आप मुझे घुमाओ, मैं कल का पैर पकड़ के नेता बना हुआ नहीं हूं, आप मुझे घुमाओ घर में घूम जाऊंगा। मेरा ये कहने का मतलब है, मेरा आदर्श है, मैं उसको अपना ये ऐसा नहीं मैं कह सकता कि गणेश गोदियाल संघर्ष में कमजोर है। मेरा ये कहना है कि जनता के सामने खुली किताब की तरह आओ ना। हरीश रावत गरीब के बच्चे से तो करवाए आंदोलन और अपने बच्चे को सांसद बनाए, बोलना सब पब्लिक के बीच में। तेरे पीछे कभी जैन कभी
कभी राठी, कभी पाठी, और उसके बाद क्या है, मैं पहाड़ का लाल। तो वो भी तो उत्तराखंड के ही लोग हैं, जैन राठी भी तो पहाड़ के ही आदमी तो है ना, तो फिर उत्तराखंड के ही तो है ना। गैरसैंण की बात करनी है तो वहां जाके बात करो ना, रुड़की में, वहां जाके बात करो ना, गुलपुर नारसन में। अगर तुम्हें कद्दू, खीरे, मूंगफली ये सब खाने की आदत पड़ेगी, राज्य खा गए, उसके बाद ये भी छोड़ने कर रहे हो, तो एक बार जाकर नीचे भी कह दो। ये आपको बुरा लग रहा होगा इस बात को। सुनिए सुनिए, देखिए आप मेरे से उम्र में छोटे हो, पत्रकार हो, मैं कह रहा हूं आप हमको खूब जलील कीजिए। जितना पहाड़ का यूकेडी कमजोर होगी, उतना पहाड़ पर डकैती होगी। इन 24 सालों में एक आदमी, आप पत्रकार हो, मुझे एक नेता ये बता दीजिए जिसने कभी मूल निवास पर विधानसभा में घेराव कराओ। कोई एक नेता बता दीजिए जिसने विधानसभा में यह कहा कि मैं तब तक विधायक नहीं बनूंगा जब तक उत्तराखंड के मुद्दों पर चुनाव लड़ूंगा। आपके जो नेता घेरा करने के लिए गए विधानसभा में, वो तो बीजेपी और कांग्रेस के चरण वंदना करने लग जाते हैं। 10 रुपए खर्च करो, आरटीआई लगाओ और पूछिए कि पिछले जब यूकेडी के विधायक सत्ता में जीत के गए तो उन्होंने उत्तराखंड के बुनियादी सवालों पे कितने प्रश्न करे हैं। और उसके बाद बीजेपी में चले गए। देखिए, दिवाकर भट्ट बीजेपी में गए, प्रीतम कुमार बीजेपी में गए, काशी सिंह हैरी जी कभी एनडी तिवारी साहब के पक्ष में बोल देते थे, कभी विपक्ष में बोल देते थे। अब इसका भी जवाब सुन लीजिए। लोकतंत्र में 2002 से 2007 के बीच में जब कांग्रेस की सरकार आई थी, तब आप जैसे पत्रकारों ने हमको ऐसे बदनाम किया कि ये तो देखो अभी नवोदित राज्य है, नवोदित सरकार बनी है और ये सत्ता का विरोध करने लगे, इन्हें तो आंदोलन ही आता है, ये तो बहुत ही गलत पार्टी है, ये तो सिर्फ आंदोलन करना चाहती है। सरकार को सहयोग करते तो उत्तराखंड और तरक्की करता है। एनडी तिवारी को आपने पता नहीं युग पुरुष बना दिया। हमने परिसीमन का विरोध किया उस समय पर कि उत्तराखंड का परिसीमन 70 विधायक। देखिए, तो आपके यूकेडी के नेता भगत सिंह अगर 23 साल में अपने प्राण खो दिए, हंसाधर बेलमती चौहान ने हमारे नौनिहाल बच्चों के भविष्य के लिए अपने बलिदान दे दिया, तो क्या ये गलत किया? क्या अगर हम उत्तराखंड के बुनियादी सवालों पर लड़ाई कर रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं भाई? मैं ये कह रहा हूं कि उत्तराखंड क्रांति दल के नेताओं की बात नहीं सुनी जाती होगी, तभी यूकेडी छोड़ के वो बीजेपी के सिंबल पे चुनाव लड़ने के लिए भाग जाते हैं। तो मैं पार्टी बदल के भाग रहा हूं? नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं तो यूकेडी मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। जनता महान है, नहीं समझ पा रही, कोई बात नहीं, हम और समझाएंगे। हम गांव के अंतिम व्यक्ति को अपनी बात समझा पाने में सक्षम नहीं है, मैं स्वीकार रहा हूं। मैं तो नहीं कह रहा ना कि मैं महान हूं, हो सकता है हमारे में कमियां हो। अखबार किसके? मनमोहन भट्ट के हैं क्या? अखबार किसके हैं? नहीं, अखबार से क्या लेना? चैनल किसके हैं? चुनाव के टाइम पर मुद्दे कौन छुपाता है? उत्तराखंड के बुनियादी सवालों को यदि अखबारों में छाप दिया जाए मुद्दों, और सुनिए, आपके मुद्दों को तो पहाड़ में भी समर्थन नहीं मिल रहा ना, पहाड़ के लोगों का भी। मैं स्वीकार रहा हूं। आपने भी चुनाव लड़ा, आपके साथियों ने भी चुनाव लड़ा, जमानत जब्त हो रही है हमारी, मैं स्वीकार रहा हूं। तो फिर आप मानते क्यों नहीं कि आपका जो मुद्दा है वो कहीं से पब्लिक से कनेक्ट नहीं कर पा रहा है? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपने मास कॉम में बच्चे पढ़ाए, आप इतने विद्वान हो, पत्रकार हो, अगर आपके साथ षड्यंत्र हो रहा है तो क्या आप पत्रकारिता छोड़ दोगे? नहीं, मैं षड्यंत्र की बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आपको अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ेगी ना, कि जनता आपको नहीं चुन रही है, जो चुन के आ रहे हैं वो बीजेपी में चले जाते हैं, तो कोई स्ट्रेटेजी है ना जो मिसिंग हो रही है, आपको बदलनी पड़ेगी स्ट्रेटेजी। देखिए, और वो स्ट्रेटेजी बदलने के लिए युवा आए और आपने उनको भी भगा दिया। देखिए, फिर वही बात, अच्छा आप कोई भाग जाए, मैं क्या करूं? ये तो लोकतंत्र प्रोसेस है। अगर इस आज की डेट में इसरो के नाम पे वर्ल्ड में हमारा फेमस है, तो 50 साइंटिस्ट ऐसे भी थे जिन्होंने इसरो के लिए रॉकेट बनाया और वो नीचे गिर गए, तो वो सारे नालायक थे क्या? और आज अब्दुल कलाम दुनिया में फेमस है, तो यानी कि जिन 50 साइंटिस्टों ने अपना बलिदान दिया इसरो को खड़ा करने में, तो वो बेवकूफ थे। उत्तराखंड क्रांति दल में काशी सिंह हैरी, विपिन त्रिपाठी, इंद्रमणि बडोनी जैसे लोगों ने, डॉक्टर डीडी पंत जैसे, जसवंत सिंह जैसा फटी उसमें चलने वाला, ऐसे लोगों ने पहाड़ के मुद्दों को जिंदा करके राज्य बनाया। आप उनके त्याग को, उनके संघर्ष को एक सिरे से नकार दे रहे हो, यह स्वीकार्य नहीं है। जितना यूकेडी के ऊपर गंदे तरीके से हमले होंगे उतना पहाड़ी कमजोर होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कांग्रेस की सरकार, भाजपा की सरकार बनी, किसी मसले पे बताओ काम हुआ? परिसंपत्तियां छूटी, जंगल जमीन हमारे सारे बिक गए, मूल निवास खत्म हो गया, हमारी पानियों पे कब्जा हो गया, परियोजनाओं में कब्जा हो गया। आप ये बताइए मुझे, इन तमाम चीजों पर जो बुनियादी सवालों पर राज्य मांगा गया, एक भी कोई काम हुआ हो? 4 विधायक थे आपके 2002 में, तो विपक्ष में थे ना। आज कितने हैं? 0 है। 5% वोट मिलता था, कोई दिक्कत नहीं है। आज 0.6 से लेकर 1% वोट पर आ गए। मैं ये कह रहा हूं, एक सवाल का सीधा जवाब दीजिए बिना उत्तेजित हुए। अगर यूकेडी अपनी स्ट्रेटेजी बदलती वोट पाने के लिए, लोगों का समर्थन पाने के लिए, तो आपकी वो टीम क्यों नहीं बदल पाई अपने विचारों को, कुछ स्ट्रेटेजी को? विचारों को नहीं भी बदलते, स्ट्रेटेजी को तो बदलते। आपने बदलने के लिए, बदलाव के लिए तैयार नहीं है, इसका मतलब यूकेडी, ये माना जाए? अगर हम
समय समय पर अपने मुद्दों को नहीं उछालते रहते तो मैंने माफी के सुनिए, सुनिए, मैंने मुद्दे की बात मैं की, माफी के मुद्दा साथ आप पकड़ के रखिए, लेकिन स्ट्रेटेजी तो बदलेंगे ना। मैं माफी के साथ कह रहा हूं, अगर उत्तराखंड क्रांति दल नहीं दिख रहा होता तो मैं आपके बगल में नहीं बैठा होता। ये तो आपका भी दर्द है, भले ही आप हमको जो है जितना जलील कर लो, मगर मुद्दे तो आपके भी हैं, बच्चे आपके भी हैं, नौकरियां उनकी इन्हीं लोगों ने खाई है। विधानसभा में शांति प्रसाद भट्ट के लड़के लगे, यूकेडी के लगे, किसके थे? गोविंद सिंह कंजुआ किस में है? प्रेमचंद किस में है? और जिन्होंने वोट दिए उन्होंने अपने बच्चे तो बर्बाद किए। मेरा कहने का मतलब है, इतिहास पढ़िए, आप तो मास कॉम के हैं, इतिहास पढ़िए। फर्स्ट लाभ हमेशा उसने लिया है जो अपॉर्चुनिस्ट है, जो देश के उस समय पर वायसराय बनने के चक्कर में मुखबिर थे ना, वो खानदान आज भी सांसद हैं। और जिन्होंने उत्तराखंड से लेकर देश के लिए लड़े ना, वो भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, करोड़ों लोगों ने बलिदान दिया, तब देश आजाद हुआ। अब चलिए, अब तीसरे मुद्दे पर बात कर लेते हैं। इस मुद्दे पर आपकी बात मेरी समझ में आ गई, आप बदलने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, बदलने के लिए क्यों नहीं? अगर हम कहें, अच्छा मैं मूल निवास बोलूं, मेरा सवाल तो पूरा होना दीजिए, मेरा सवाल पूरा होने दीजिए। मेरा सवाल ये है कि यूकेडी को पिछले चुनाव में 0.6% वोट मिला, स्वीकारता हूं। इस चुनाव में शायद 1% के आसपास स्वीकारता हूं। अब स्थानीय निकाय चुनाव में क्या टारगेट रखा है कि कितने वोट मिल जाने चाहिए? कौन सी सीटों पर आपकी तैयारी अच्छी है, मजबूत है, मैं ये जानना चाह रहा हूं। अब इलेक्शन की बात करते हैं ना, लोकतंत्र में इलेक्शन ही तो है ना सब। मैं आप ही से पूछता हूं, क्या 40% कमीशन स्मार्ट सिटी में आपको स्वीकार है? आपको फिर मैं देखिए, आप कौन? आप भी तो नहीं, आप कैसे आप प्रमाण दीजिए ना, प्रमाण दीजिए, कागज तो ये फिर ये जो स्मार्ट सिटी में जो प्रमाण दीजिए, ये जो नाव चलने लगी सड़कों, प्रमाण दीजिए, पूरा। अच्छा, मतलब आरोप नहीं, प्रमाण दीजिए, प्रमाण दीजिए। फिर बोल रहा हूं, अभी जो गणेश जोशी जी के ऊपर हाई कोर्ट ने कहा है और विजिलेंस ने अनुमति मांगी है, क्यों नहीं मिली? पूछ रहे हो आप मुख्यमंत्री से? पूछ रहे हो? शांति प्रसाद भट्ट को तो आप कह रहे हो निकाय चुनाव कैसे हारोगे, 0-0 वोट नहीं पड़ रहे, मगर हम ये कह रहे हैं कि कूड़ा उठान में बेईमानी हो रही है, राज्य कर्ज की गर्त में डूब गया, स्मार्ट सिटी के नाम पे 6 साल से ऊपर हो गया, स्मार्ट राज्य बन नहीं पा रहा, आपका अस्थायी राजधानी देहरादून का जो दुर्गति हुई है उत्तराखंड में। अब हम इन मुद्दों को यदि मुद्दे बनाकर जनता के बीच में जा रहे हैं, ये तो जनता ने तय करना है कि किसको जिताना है, किसको हराना है। आपको हमारा मनोबल गिरता हुआ दिख रहा है? शांति प्रसाद भट्ट गर्दन कटा देगा, बढ़ता हुआ भी नहीं दिखाई दे रहा है। वो आपको वोट परसेंटेज गिर रहा है, मनोबल बढ़ रहा है, ये कैसी थ्योरी है? बंद कमरे में पैर पकड़ के मैं नेता नहीं बन रहा। मैं ये कह रहा हूं, ठीक है जनता महान है, ना दे वोट, मगर उत्तराखंड क्रांति दल है तो चोर दरवाजे से मूल निवास भू कानून की बात करने वाले। क्रांति दल थी तब भी कांग्रेस के शासन में विधानसभा में भर्तियां हुई, बीजेपी के शासन में भर्तियां हुई, तो यूकेडी ने क्या किया फिर? तो भर्तियां तो हो गई ना। स्मार्ट सिटी में कमीशनबाजी अगर हो रही है, गणेश गोदियाल अगर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, यूकेडी ने क्या किया? कुछ तो रोक नहीं पाए। अब मैं बहुत बढ़िया सवाल, और जनता ने आपको चुना नहीं। आपने बहुत बढ़िया सवाल किया, ये आप क्योंकि टेक्निकल बात कह दी ना आपने, टेक्निकली जवाब दूंगा। भुवन कापड़ी नया लड़का जीत के आया, धामी को हरा के आया, विधानसभा में एक ही बात कही कि उत्तराखंड के बेरोजगारों का साथ जो है छलावा हो गया। हाकम सिंह से लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय तक दाग में आ गए। किसने करा? अब क्यों नहीं कर रहा कापड़ी बात? किसने रोका? जब भुवन कापड़ी जैसा, वो तो कांग्रेस का है ना, यूकेडी का तो नहीं है। आप अपनी बात तो करते नहीं हो, यूकेडी की बात तो करते नहीं हो। अच्छा, मैं क्या, गणेश गोदियाल ने ये कर दिया, गणेश जोशी ने ये कर दिया, मैं सत्ता में होता तो मेरे से सवाल करते ना। सत्ता में कैसे आओगे जब आपको लोग पसंद ही नहीं कर रहे हैं? 4 विधायक थे, 0 हो गए, 5% वोट होता था 0.6% पर आ गया। तो जनता पसंद नहीं कर रही है, मुद्दे आप उठा रहे हो, किसके लिए उठा रहे हो जब जनता वोट नहीं दे रही है आपको? तो मैं यही तो मैं कह रहा हूं कि आपको कुछ स्ट्रेटेजी बदलनी। आपको क्या गैरसैंण में दिखाई देते हैं पहाड़ी? देहरादून में भी तो पहाड़ी रहते हैं, रामनगर हल्द्वानी में भी पहाड़ी रहते हैं, ऋषिकेश में भी रहते हैं, हरिद्वार में भी रहते हैं। आप पहाड़ की बात करते हो, पहाड़ियों की बात नहीं करते। मेरा ये सवाल है। देखिए, आप कितना ही घुमा लीजिए, गुरुकुल नार्सन से लेकर बद्रीनाथ तक की परिधि में रहने वाला प्रत्येक नागरिक पहाड़ी राज्य का नागमूल है, समझ रहे हो? आप मुझे कितना ही घुमा लीजिए, कर दो पहाड़ विलेन, मैं कांग्रेसी नहीं हूं, मैं भाजपा ही नहीं हूं। मेरा कहने का मतलब है, ऐसे बोलकर कोई फायदा नहीं है। गुरुकुल नासन के गांव जाके देखे, जो 50 जो आदमी देहरादून में रह रहा है, उत्तराखंड का मूल निवासी है, आप उसकी बात क्यों नहीं करते? अच्छा, तो आप गैरसैंण में जो रह रहा है वो ये पहाड़ी ये जो स्मार्ट सिटी में जो घोटाला हो रहा है कि मैं कहीं और राज्य की बात कर रहा हूँ? नहीं, आप करिए ना उसकी। आप सुने, कभी आपने वो दर्द दिखाया
कि गुरुकुल नासन के गांव का व्यक्ति जिसके पास 100 बीघा जमीन थी, आज वो वहां जो है 5,000 की दिहाड़ी का मजदूर बन गया, उसकी जमीन बिक गई, उसको संरक्षित करने का काम कभी आपने दिखाया कि गुरुकुल नासन के लोगों की क्या दुर्दशा होगी जब राज्य बनने के बाद उनकी जमीनें छीन ली गई? कभी दिखाया आपने? मैंने कहा ना, देखिए पहाड़ प्लेन्स का झगड़ा मत कीजिए। उत्तराखंड के अंदर गुरुकुल नासन से लेकर बद्रीनाथ की परिधि में रहने वाला आदमी पहाड़ी राज्य का नागरिक है। आप टेक्निकल तरीके से ऐसी बात ना करें जिससे आपको लगे कि हम खाली पहाड़ की बात कर रहे हैं। बात को सत्य यह है, 1 लाख करोड़ के कर्ज में आ गए, आमदनी हमारी 50% नहीं है, तब तक हम केंद्र के कर्ज में जिंदगी चलाते रहेंगे। अरे भाई साहब, मैं यही तो कह रहा हूं कि जब आपको सत्ता चलानी है तो सत्ता चलाने के लिए वोट पाने होंगे, वोट आपको मिल नहीं रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, स्ट्रेटेजी क्यों नहीं बदलते आप? मुझे एक बात बताइए, हम कौन है? अब चुनाव लड़ेंगे, हम कौन है? मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, आप मेरी बात को सुन, भाई मेरी बात भी तो आने दो ना। आप तो मेरे पर हमले करे जा रहे हो, मारे जा रहे हो, सुन तो लो क्यों मार रहे? आप ये बताइए, कर्मचारी बहुल्य राज्य है, गरीब किसान यहाँ का है, गरीब व्यापारी यहाँ का है। यहाँ बता दीजिए उत्तराखंड में कितने उद्योगपति हैं और किससे जुड़े हुए हैं? हम धन अभाव के कारण संगठनात्मक रूप से कमजोर हुए हैं। आंदोलन के लिए 100 आदमी जरूरत होती है, मगर सत्ता के लिए 40,000 आदमी को एक मत करना पड़ता है। और जो वर्तमान में लोकतंत्र चल रहा है, यदि ये लोकतंत्र है तो फिर मेरा सवाल आपसे, 1 लाख करोड़ के कर्ज में राज्य क्यों डूब गया? नौकरियां क्यों बिक गई? संसाधनों पर कब्जा बाहर वालों का क्यों हो गया? मूल निवास क्यों नहीं मिल रहा? भू कानून क्यों नहीं? राजधानी तय क्यों नहीं? इन मुद्दों पे बोलिए ना। मगर क्योंकि मैं संसाधन से कमजोर हूं तो मेरा मजाक उड़ाओ। तो आपने तो बात कह दी, मैं संसाधन से कमजोर हूं, सत्ता में नहीं आ सकता, नहीं, मैं लड़ता रहूंगा। सर फिर आप मेरे शब्दों को गलत तरीके से मैं ये कह रहा हूं कि इस देश में फकीरों ने राज किया है, ये भी भूल जाइए। आपकी कई पैसे वाले टाटा बिरला नहीं बनते, मगर जो टाटा बिरला पैसे गरीब को आगे करके उनके संसाधनों को लूटते हैं ना, इसको भी हम जनता के बीच में नंगा कर रहे हैं। हाँ, जिस दिन मेरी जनता, मेरा समाज ये समझ गया कि आपके गांव को, आपके बच्चों को यही राष्ट्रीय पार्टियां बर्बाद कर रही है शराब पिला पिला के। ये आपने खबर चलाई, आपके पत्रकार को मारा और आपका एसएसपी बोल रहा है देहरादून के अंदर कि 12 साल से उसने अपराध नहीं किया। मैंने सवाल किया कि जब 12 साल उसने अपराध नहीं किया तो वो शराब कैसे बेचता हुआ पकड़ा गया? कैसे उसने उस पत्रकार के ऊपर महिला छेड़ने का आरोप लगा दिया? और कैसे एक सरकार की सबसे महत्वपूर्ण पद में बैठा व्यक्ति, मतलब यहाँ पर पहाड़ मदन कर रहा है, मतलब क्या मतलब पहाड़ी पत्रकार था और मैदानी मूल का वो बेचने वाला। अरे तो राज्य पहाड़ी है भाई। ये तो गलत बात है। जो रहा है उसका राज्य। अच्छा, वो गंजे से प्यार है आपको? नहीं, मेरे को गंजे से प्यार है? कहीं आप बता दो ना, आप भी ऋषिकेश से हो। ये बात तो सुनिए, आप ऋषिकेश से हो, कहीं डरते तो नहीं गंजे से? या आप कैसे कह रहे हो कि मैं पहाड़ प्लेन्स की बात कर रहा हूं? अपराधी होता है, बोलिए। जो नहीं बोला क्या? ये बोलिए ना, अपराधी होता है। 12 साल से कैसे एसएसपी ने ये बात बोल दी कि 12 साल से उसने कोई अपराध नहीं किया? इसका मतलब यानी कि 12 साल हो गए उसके अपराध को छुपा रही थी सरकार, और जब पत्रकार पिट गया तब उसको कह रहे हैं कि अपराधी है 300 से 109 का। नहीं, सरकार तो उसको पत्रकार मानती ही नहीं है, जो हमारी समझ में आया है। तो मैं आपसे कह रहा, आपने मास कॉम किया हुआ है, पढ़े लिखे हो। यहाँ तो ऐसे भी पत्रकार हैं जो सुबह चाट बेच रहे थे, शाम को आईडी लेके घूम रहे हैं। पत्तल चाट भी यहाँ पत्रकार हो गए। मेरा सवाल ये नहीं है शांति प्रसाद भट्ट आपसे बोल रहा, मेरा कहने का मतलब है आप मेरा जुलूस निकाल दो, मुझे स्वीकार है। मेरा सवाल, मेरा जुलूस निकाल दीजिए, स्वीकार है। मगर आप ये कहोगे कि उत्तराखंड क्रांति दल खत्म है तो इसका मतलब पूरा पहाड़ खत्म है। मेरा सवाल, हमारे मुद्दे हैं, हम जिंदे हैं तो मुद्दे जिंदे हैं। मेरा आखिरी सवाल है, उसका सीधा सवाल बिना उत्तेजित हुए जवाब दीजिए। उत्तेजना तो आप चढ़वा रहे हैं पहाड़ के सारे मुद्दों पर, जो है आप इस तरह की बातें कर रहे हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप राष्ट्रीय पार्टियों के इशारे पर काम कर रहे हैं। मेरा सवाल का जवाब आप दीजिए, क्या उत्तराखंड के मुद्दे मर गए क्या? मेरा एक सवाल है कि जो आप स्थानीय निकाय के चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं, क्या तैयारी है? क्या वहां भी धनाभाव? आप बोलोगे धनाभाव है हमारे पास, तो पहले आप सरेंडर कर देते हो। नहीं, आपने थोड़ी देर पहले कहा ना। मैंने क्या कहा? वही मैंने कहा ना, देखो संसाधनों का अभाव, धनाभाव। पत्रकार मेरा सवाल सुनिए ना। तो क्या मैंने ये कह दिया कि हम चुनाव लड़ रहे हैं? मैंने कहा है कि हम संसाधनों से, राष्ट्रीय पार्टियों से पीछे है ना, तो लड़ेंगे, 90-95 मुद्दों पे लड़ेंगे। 90-95 या 100 के आसपास स्थानीय निकाय हो गए, नगर निगम से लेकर नगर पंचायत तक। मुद्दे बताओ क्या? वो 100 लोग हैं आपके पास जो चुनाव लड़ेंगे। 100 क्यों, सारे हैं। इस राज्य की जनसंख्या 1,35,00,000 होगी, ये सारे हमारे तो हैं। वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हमारे नहीं है। कितनी विधानसभा, मेरा कहने विधानसभा की सीटें कितनी लड़ी थी यूकेडी इस बार? देखिए आप फिर नहीं, आप क्या चाहते हो? अरे मैं यूकेडी चुनाव ना लड़े? अरे मैं जानता। आप क्या चाहते हो? मूल निवास भू कानून पर बात ना हो? आप क्या चाहते हो? राजधानी तय ना हो? आप क्या चाहते हो कि उत्तराखंड में बाढ़ के लोग नौकरी करें? अरे भाई साहब, मेरा सवाल ये है कि
कितने लोग चुनाव लड़े थे? हम 100% चुनाव लड़ेंगे। लड़े थे कितने बताओ? 2000 भाई आप ये बताइए, ये सवाल से आपको इस निकाय चुनाव में क्या लाभ मिलना है, ये बताइए। मैं कह रहा हूँ 100 लोग हैं यूकेडी के पास। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस ने 70 लड़े, भाजपा ने 70 लड़े, राज्य का क्या हाल हो गया ये बताओ, इस पर बोलो ना। आप वो बात मत करो जिससे जनता को भ्रमित करना है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, बड़ी मेहनत से आदमी 1 करोड़ का मकान बनाता है, रात को बुजुर्ग की हत्या हो रही, बता दो उत्तराखंड में हत्या हो रही तो करवाने वाला कौन? वही 5 रुपए की रसीद काटो, राष्ट्रीय पार्टी का मेंबर बनो, उसके बाद रैकी करो, सुबह ठेली लगा के घूमो, शाम को मर्डर कर दो। बचाने वाला कौन? रवि बड़ोला का मर्डर हुआ, किसने मारा? कौन था ब्याज का काम करने वाला और कौन बचा रहा उसको? फिर देखिए सुनिए, आप पत्रकार हो, अपराधी अपराधी होता है, फिर वही बात, फिर आगे ना अपराधी अपराधी होता है, तो उसे बचा कौन रहा था? कौन बचा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप बता दीजिए कौन बचा रहा था? अरे सर छोड़िए, इतना भी मत बोलिए, आपको सब पता है। आप रोज बड़े बड़े नेताओं की तो आप बैंड बजा रहे हैं, आपको ये नहीं पता आपके शहर के राजधानी में रवि बड़ोला मर गया, उसको मारने वाला कौन है? मारने वाला तो ठीक है, बचाने वाला कौन है? बचाने वाला आपको नहीं पता? तो फिर इसका मतलब मुझे शक हो रहा है, मुझे शक हो रहा है, माफ करना मुझे, माफ करना मुझे। ऐसा हमारी जानकारियां दुरुस्त तो कीजिए। अरे आप पत्रकार हो, सुबह छापो ना, बड़ा आप छाप देंगे, आप बताओ ना। मैं वही तो कह रहा हूँ कि कौन था वो जिसने मारा, आप बताओ ना। मारने वाला वो राष्ट्रीय पार्टियों का बचाने वाला कोई पन्ना प्रमुख, कोई चन्ना प्रमुख, बचाने वाला कौन था? आपको सब पता है, आपको सब पता है। पत्रकारों से मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपके ऋषिकेश में योगेश डिमरी पर महिला छेड़ने का आरोप लगा, कैसा लग गया? हम शिकायत लेके जाएं तो हमारे तो मुकदमे दर्ज नहीं हो रहे, वो पत्रकार जा रहा है तो उसने शराब का पूरी नंगा कर दिया, शराब के नेक्सस में। जब उसने, आप बता रहे थे, मेरा ये कहना है उत्तराखंड क्रांति दल है तो स्थानीय मुद्दे जिंदा है। मैं स्वीकारता हूं कि हम आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जिस कारण पहाड़ का व्यक्ति इन राष्ट्रीय पार्टियों के मुंह में फंसा हुआ है, मगर जनता धीरे धीरे समझ रही है। हमारी जीत देखिए कि राष्ट्रीय पार्टियों ने अपने झंडे पीछे करके मूल निवास, दू कानून और किनके मार्फत कर रहे हैं, ये भी हमने जनता के बीच में खोल के रख दिया। मेरा कहने का मतलब है धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है ये धरती पुत्रों की पार्टी है, यही सत्ता में आएगी तो गांव को विकास से जोड़ेगी। देहरादून में डिग्री कॉलेज भी, देहरादून में मेडिकल कॉलेज भी, देहरादून में सब कुछ, देहरादून में तो जिनके लिए राज्य मांगा वो कहा जाएंगे 10 पर्वतीय जनपद। प्रत्येक जनपद में मेडिकल सुविधा, शिक्षा की अच्छी सुविधा होती तो आज पहाड़ का पलायन करके नीचे ना आता। ये सब हो रहा है, आप भी देख रहे हो, मगर मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूं, हमें जितना निचोड़ोगे, जितना गरियाओगे, उतना पहाड़ कमजोर होगा। ऐसा ना करें, विक्टिम कार्ड, ऐसा ना करें। आप दोनों चीज दिखाएं कि कैसे हाई कोर्ट कह रहा है कि मंत्री पे कार्रवाई करो। दिखाई ना, हमने खबर तो दिखाई ना, आपने दिखाई ना। आपका मतलब मेरा आपसे नहीं है, आपकी योग्यता पर मुझे कोई वो नहीं कहना, पर मेरा कहना है कि यूकेडी है तो जिंदा है मुद्दे। चलिए भट्ट जी, आपसे बातचीत जो है वो बढ़िया रही। तो शांति प्रसाद भट्ट साहब बड़े अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं, कड़वे सवालों के जवाब इन्होंने दिए और बिना लाल लपेट के दिए। स्पष्ट रूप से मान लिया कि संसाधनों का अभाव है, इसलिए यूकेडी आगे नहीं बढ़ पाई। लेकिन एक बात का जवाब स्पष्ट रूप से नहीं मिल पाया कि जो लोग यूकेडी से जीत जाते थे वो पार्टी क्यों छोड़ देते थे। यह सवाल तो यूकेडी से पूछना ही पड़ेगा। एक सवाल अभी भी जिंदा है कि क्या यूकेडी अपने विचारों में अगर बदलाव नहीं करती तो क्या अपनी स्ट्रेटेजी कुछ बदल पाएगी ताकि जनता की कुछ वोट उसको मिल पाए। और वोट लोकतंत्र में बहुत महत्वपूर्ण होता है, जब वोट मिलता है तभी पार्टियां कुछ कर पाती हैं। अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली किसी विशेष रिपोर्ट में, किसी विशेष इंटरव्यू में आपके सामने हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।